नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। महिला यात्रियों को गार्ड करेंगे जवान, ऑटो में अश्लील गाना बजाने पर भी होगी कार्रवाई। राजधानी रांची में ऑटो चालक द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस ऑटो चालकों को लेकर काफी गंभीर हो गई है। रांची के ट्रैफिक एसपी ने ऑटो चालकों को लेकर कई निर्देश जारी किए ताकि ऑटो से सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। रांची के रातुल इलाके में एक ऑटो चालक द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने के बाद रांची में ऑटो में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आ गई है। ट्रैफिक एसपी ने महिला सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में घायल जवान स्वस्थ होने बाद पहुंचा धनबाद, लोगों ने किया भव्य स्वागत। जिले के नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन में बीएसएफ के जवान राजेश कुमार का भव्य स्वागत किया गया। गोमो निवासी राजेश कुमार जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में तैनात थे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। बीएसएफ जवान राजेश कुमार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बावजूद उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा और पाकिस्तानी सेना की 41 पोस्ट को ध्वस्त कर दिया था। दुश्मन पर लगातार गोलियां बरसाते हुए वे अंततः गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें तत्काल बीएसएफ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अनुसूचित जाति आयोग के गठन की मांग हुई तेज, समन्वय समिति ने दी आंदोलन की चेतावनी। अनुसूचित जाति समन्वय समिति के तत्वाधान में शनिवार को राजधानी रांची में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। समिति के सदस्यों ने झारखंड सरकार के मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही सरकार से मांग की कि अनुसूचित जातियों से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। प्रेस वार्ता में समिति के सदस्यों ने विशेष रूप से राज्य में अनुसूचित जाति आयोग के गठन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक असमानता से जूझ रहा है। इसके समाधान के लिए एक सशक्त और स्वतंत्र आयोग का गठन जरूरी है ताकि समुदाय की समस्याओं की निगरानी और नीतिगत हस्तक्षेप संभव हो सके। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 8 आरोपी गिरफ्तार। जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। 10 युवकों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी आशीष कुमार यादव से मिली जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय लड़की 6 जून को अपनी फुआ के घर पर शादी समारोह में गई थी। रात के वक्त जब लड़की शौच के लिए खेत की तरफ गई, तभी एक युवक ने अंधेरे का फायदा उठाकर मुंह कपड़े से बांधकर लड़की को खेत की तरफ ले गया, जहां 10 युवकों ने बारी बारी से लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने अनुसूचित आयोग को लेकर दिया बयान, कहा झामुमो और कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर। झारखंड में अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद के गठन को लेकर आवाज उठने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने राज्य में अनुसूचित जाति के हालात को लेकर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद को लेकर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम का कहना है कि झारखंड में झामुमो और कांग्रेस की सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। देवघर श्रावणी मेला को लेकर रेलवे की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे डीआरएम। श्रावणी मेला 2025 को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। विभिन्न विभागों के पदाधिकारी प्रतिदिन अपने अपने विभाग का जायजा ले रहे हैं और खामियों को दूर करने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में रेलवे भी तैयारियों में जुटा हुआ है। श्रावणी मेले में प्रतिदिन विभिन्न माध्यमों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु ट्रेनों के माध्यम से देवघर पहुंचते हैं। इसे देखते हुए रेलवे विभाग द्वारा श्रावणी मेला 2025 को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। श्रावणी मेले को लेकर रेलवे की तैयारी का जायजा लेने के लिए आसनसोल डिवीजन के डीआरएम चेतानंद प्रसाद देवघर पहुंचे। विधानसभा गैर सरकारी संकल्प समिति के अधिकारियों के साथ बैठक। झारखंड विधानसभा गैर सरकारी संकल्प समिति एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंची। बोकारो सर्किट हाउस में सभापति रासना सदस्य शत्रुघ्न महतो और सदस्य आलोक कुमार ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। अफसरों ने सभापति को 2 वर्ष से फंड नहीं होने के कारण विकास कार्य अवरुद्ध होने की जानकारी दी। इस दौरान सभापति को बताया कि 5-6 महीने से बोकारो में डीडीसी का पद खाली है, जिसकी वजह से सभी काम पूरी तरह से बंद है। पूर्व विधायक बिरंची नारायण द्वारा हवाई अड्डा और 19 विस्थापित गाँव को पंचायत में शामिल किए जाने का सवाल संकल्प समिति के पास था।
14 जून से देवघर टू दिल्ली की फ्लाइट्स कैंसिल, 3 महीने तक सेवा रहेगी बाधित। झारखंड के देवघर में एयरपोर्ट बनने के बाद संथाल क्षेत्र के लोगों को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जाना आसान हो गया था, लेकिन अब अगले 3 महीने तक यह सेवा बाधित रहेगी। देवघर से दिल्ली जाने के लिए सिर्फ एक फ्लाइट ही उपलब्ध रहेगी। एयरपोर्ट अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए शाम की उड़ानें 14 जून से अगले 90 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। देवघर एयरपोर्ट के निदेशक रमनदीप सैनी ने बताया कि दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर रनवे का काम हो रहा है, इसलिए शाम को फ्लाइट को रद्द किया गया है। बता दें कि दिल्ली जाने के लिए देवघर एयरपोर्ट से सुबह 11:40 और शाम 7:40 पर विमान सेवा उपलब्ध कराई गई है। रांची नगर निगम की तकनीकी पहल, डोर टू डोर कचरा उठाव की निगरानी को RFID टैगिंग शुरू। राजधानी रांची की सफाई व्यवस्था को बेहतर और जवाबदेह बनाने के लिए रांची नगर निगम ने तकनीकी पहल की शुरुआत की है। नगर निगम ने शहर के 2.5 लाख घरों में RFID टैग लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि घर घर कचरा उठाव की प्रक्रिया की निगरानी और ट्रैकिंग संभव हो सके। लेकिन योजना लागू होने के बाद भी अब तक लगभग 1 लाख घरों में ही RFID टैग लगाए जा सके हैं। नगर निगम के अनुसार इस योजना को उद्देश्य हर घर से नियमित रूप से कचरा उठाव को सुनिश्चित करना है। RFID टैग की मदद से यह साफ तौर पर पता चलेगा कि कचरा उठाने वाली गाड़ी कब, कहां और किन घरों तक पहुंच रही है। इससे न केवल काम में पारदर्शिता आएगी, बल्कि शिकायतों का निपटारा भी तेजी से हो सकेगा। सरकार के खिलाफ बयान देकर पार्टी में अलग पड़े डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कुछ ने दबी जुबान में किया समर्थन। पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की सरकार को नसीहत देना उनकी ही पार्टी में मुसीबत बन गया है। सिराम टोली पुल विवाद पर उन्होंने सरकार को बातचीत की सलाह दी थी। कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने आदिवासी भावनाओं का ख्याल रखने की बात कही, जबकि अन्य विधायकों ने चुप्पी साध ली है। उरांव ने राउरकेला स्टील प्लांट में आदिवासियों को जमीन देने का उदाहरण भी दिया। सेल की किरीबुरु और मेघातुबुरु खदान को मिली हरी झंडी। सेल को किरीबुरु और मेघातुबुरु लोह अयस्क खदानों के लिए वन विभाग से मंजूरी मिल गई है। 247 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन की अनुमति मिलने से उत्पादन जारी रहेगा। मेघातुबुरु खदान में उच्च गुणवत्ता वाले अयस्क की कमी हो रही थी। इस फैसले से हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और स्टील प्लांटों को कच्चे माल की आपूर्ति बनी रहेगी। खदानों की अवधि 20 साल बढ़ गई है। CCL में फर्जी लोगों को दी जा रही थी मुआवजे और नौकरी। चतरा में CCL की आम्रपाली परियोजना में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी और मुआवजा बांटने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर असली हकदारों को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। सिमरिया के SDO की अध्यक्षता वाली जांच टीम ने अंचल कार्यालय और CCL के अधिकारियों की मिलीभगत उजागर की है। CID ने मामला अपने हाथ में लेकर जांच शुरू कर दी है। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए ठोस जमीन की तैयारी। झारखंड में अनुसूचित जाति के मुद्दों पर राजनीति गर्मा गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने SC आयोग और परामर्शदात्री परिषद के गठन की मांग की है। उन्होंने भाजपा पर SC समुदाय के हितों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे से सत्तारूढ़ गठबंधन को SC बाहुल्य क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल सकता है। झारखंड की 10,000 एकड़ भूमि पर बांग्लादेशियों का कब्जा। जनहित पार्टी ने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ रथ यात्रा शुरू की है। इसका उद्देश्य आदिवासी महिलाओं को बहला फुसलाकर उनकी जमीनों पर कब्जे को रोकना है। पार्टी का आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासी युवतियों से शादी कर यहां की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यात्रा का समापन 30 जून को देवघर में होगा। टाटा स्टील सेवानिवृत्त होने से पहले कर्मचारियों ने कराया हवाई सफर। टाटा स्टील के LD टू मेक RCPH के जूनियर इंजीनियर SN देव 39 साल की सेवा देने के बाद 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेक्शन के कर्मचारियों ने उनकी विदाई को यादगार बनाने के फैसले के तहत जमशेदपुर से कोलकाता तक इंडिया वन एयरलाइंस की पूरी फ्लाइट बुक की और रविवार को उनके साथ हवाई सफर का आनंद लिया। यूनियन के वरीय उपाध्यक्ष शहनवाज आलम के नेतृत्व में कर्मचारी जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से रविवार को रवाना होकर कोलकाता पहुंचे। कोलकाता एयरपोर्ट पर क्रू मेंबरों ने देव का गुलदस्ता देकर स्वागत। पालूजोरी में धूमधाम से मनाया जाएगा हूल दिवस। हूल दिवस को धूमधाम से मनाने को लेकर रविवार को सीधो कानून रक्षा मंच पालूजोरी के सदस्यों ने बैठक की, जिसकी अध्यक्षता सीधो कानून रक्षा मंच के अध्यक्ष मनोज मुर्मू ने की। बैठक में रक्षा मंच के सदस्यों ने कहा कि आदिवासी समाज के पूजनीय वीर जन नायकों ने आदिवासी संस्कृति, सभ्यता, जल जंगल व जमीन की रक्षा व हक की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले शहीदों को हूल दिवस पर याद किया जाएगा। इस अवसर पर सीधो कानून प्रतिमा पूजन सहित अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा लोग हिस्सा ले सकें, इसको लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। साथ ही लोगों को इसमें हिस्सा लेने का आग्रह किया जाएगा। मौके पर रक्षा मंच के अध्यक्ष मनोज मुर्मू, आदिवासी युवा नेता सुरेश मरांडी, जिला पंचायत सदस्य दीपक मुर्मू, राजकिशोर मुर्मू, विजय मुर्मू, तपन मुर्मू, भाबू धन हेम्ब्रम, रमेश टूडू, राजेंद्र हेम्ब्रम आदि मौजूद थे। जिम्नास्टिक संघ का पुनर्गठन 29 जून को होगी राज्य स्तरीय एरोबिक चैंपियनशिप। नेताजी इंडोर स्टेडियम में देवघर जिला जिम्नास्टिक संघ की बैठक हुई, जिसमें संघ का पुनर्गठन सर्वसम्मति से किया गया। बैठक में पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और आगामी राज्य स्तरीय एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से अजय खवाड़े को अध्यक्ष, विप्लव विश्वास को सचिव और मोहम्मद कलीम अंसारी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। वहीं सचिवता पाणिग्रही किशन कुमार व विक्रम चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया। संयुक्त सचिव के रूप में मोहित कुमार, गौतम कुमार और फूल कुमारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में आशीष झा, ज्ञान शाही, सुमन राणा, शुभम सूरज, केशरी, करण कुमार, रोहित और संजय को मनोनीत किया गया। भारत को दहलाने की थी साजिश, अब गिड़गिड़ा रहा ISIS संदिग्ध फैजान। झारखंड का ISIS का संदिग्ध फैजान अंसारी उर्फ फैज ने गिरफ्तारी के लगभग 2 साल बाद गिरफ्तारी के समय खुद के जेवेनाइल होने का दावा किया है। इसको लेकर जेवेनाइल एक्ट के तहत अदालत में याचिका दाखिल की है, जिस पर NIA की विशेष अदालत में सुनवाई जारी है। जेवेनाइल होने के दावे की छानबीन की जा रही है। आरोपी का दावा सही निकला तो वर्तमान में चल रही सुनवाई स्थगित हो जाएगी। नाबालिग घोषित होने पर मामला चिल्ड्रन कोर्ट में स्थानांतरित हो जाएगा, जहाँ आरोपी को कई तरह की राहत मिल सकती है। अब तक 29 की गवाही दर्ज की जा चुकी। दिल्ली में धरने पर बैठ गए झारखंड के बीजेपी विधायक। दिल्ली स्थित झारखंड भवन में बुक कराए गए 2 की जगह मात्र 1 कमरा देने से नाराज पांकी के भाजपा विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता शुक्रवार को झारखंड भवन में ही धरने पर बैठ गए। भवन की प्रबंधकीय व्यवस्था का विरोध किया। इधर मामले में सियासत भी गर्म हो गई है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने जनप्रतिनिधि के साथ ऐसे व्यवहार की निंदा की है। वहां से उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, विधायक कल्पना सोरेन, झारखंड भवन के स्थानीय आयुक्त अरवा राजकमल से बात की। इसके बाद उन्हें 2 कमरे उपलब्ध कराए गए। 1 घंटे बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। विधायक ने सीधा आरोप लगाया कि झारखंड भवन में कार्यरत तरुण नामक कर्मी बुकिंग का प्रबंधन करता है। उसका प्रयास होता है कि यहाँ कमरे कम दिए जाएं ताकि उसे होटल बुक कराने का कमीशन आसपास के होटलों से मिल सके। उन्होंने कहा कि झारखंड भवन की प्रबंधकीय व्यवस्था को बदतर बनाकर रखा गया है। झारखंड शराब घोटाले में ACB को मिला बड़ा सुराग। झारखंड में शराब घोटाले की जांच कर रही ACB ने छत्तीसगढ़ के रायपुर के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया समेत कई को नोटिस भेजा है। ACB झारखंड ने शराब घोटाले से जुड़े मामले की शुरुआत जांच में पाया है कि सिद्धार्थ सिंघानिया की भूमिका तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे के साथ मिलकर शराब नीति बनवाने में थी। इसके बाद उसने सचिव और अन्य पदाधिकारियों से मिलीभगत कर प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन करा। ACB ने अपने नोटिस में 11 जून को सिद्धार्थ सिंघानिया को दिन के 10:30 बजे तक ACB मुख्यालय में जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस भेजा है। अरगोड़ा अंचल कार्यालय का घेराव 16 को करेंगे ग्रामीण। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के समीप हुंडरू गांव में रविवार को आसपास के ग्रामीणों की सभा हुई। इसमें विकास के लिए किसी भी निर्माण कार्य में सेना के हस्तक्षेप और ग्रामीणों की भूमि पर उनके दावे जैसे अन्य मुद्दे पर चर्चा हुई। इस मामले में ग्रामीणों ने अरगोड़ा अंचल कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि सेना यहां के गांव की जमीन पर मापी कर उसे अपना जमीन बता रही है। मापी के दौरान CO या उसके प्रतिनिधि भी होते हैं। उन जमीनों पर ग्रामीणों का पीढ़ियों से मालिकाना हक है। उनके पास कागजात भी हैं। इसके बावजूद यह सब हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि घेराव कार्यक्रम 16 जून को होगा। इस दिन हुंडरू से रैली निकालकर अरगोड़ा अंचल पहुंचेगी। बैठक में पोखर टोली, खोखमा टोली, हुंडरू, छोटा घाघरा, गढ़ा टोली आदि के ग्रामीण उपस्थित थे। वार्ड 50 की पार्षद पुष्पा तिर्की, प्रकाश टोपो, सुरेश गोप, अमित कच्छप, महादेव तिर्की, विनोद अरुण गोप, रोहित तिर्की आदि उपस्थित थे। 12 जून के बाद आएगा मानसून, होगी सामान्य बारिश। झारखंड में 12 जून के बाद मानसून आएगा। पहले 6 जून से मानसून आने की उम्मीद जताई जा रही थी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार निम्न दबाव के क्षेत्र का रुख बदल जाने के कारण ऐसा हुआ। इस बार पिछले वर्षों की तुलना में कुछ पहले ही भारत में मानसून आने के बाद से उम्मीद जताई जा रही थी कि वह 6 जून तक झारखंड में भी मानसून प्रवेश कर जाएगा। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा था कि 1 जून तक झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाएगा, लेकिन अब यह तिथि आगे बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बांग्लादेश से झारखंड की ओर आने के बजाय पूर्वोत्तर की ओर चला गया है।
फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, चीन की मदद से बनाए भारत पर हमले के नकली सबूत। पाकिस्तान के नए नए झूठ हर दिन सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। अब सामने आए सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान की पोल खुल गई है। उसने चीन की मदद से फोटो के साथ छेड़छाड़ की थी। कोरोना से भी बदतर, चीन को लेकर एक्सपर्ट ने दी चेतावनी। चीन मामलों के शीर्ष अमेरिकी विशेषज्ञ गॉर्डन चांग ने चीन को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने सावधानी नहीं बरती तो वह कोविड से भी बड़े खतरे का सामना कर सकता है। दरअसल फंगस की तस्करी की साजिश में 2 चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। यह फंगस गेहूं, जौ, मक्का और चावल में हेड ब्लाइट नामक बीमारी फैलाता है। चांग ने कहा कि यह तस्करी अमेरिका के खिलाफ युद्ध जैसा है। मणिपुर में फिर से तनाव, पीएम मोदी अब तक क्यों नहीं गए? मणिपुर में फिर से तनाव बढ़ने को लेकर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की चपेट में है। करीब 2 साल से राज्य के लोग हिंसा, हत्या, बलात्कार और पलायन झेल रहे हैं। सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, हजारों लोग बेघर हैं। आखिर क्या कारण है कि केंद्र का शासन होने के बावजूद वहां शांति बहाली नहीं हो पा रही है? तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।